अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। कराची का एक बहुत अहम और संगीन मसला पानी। कराची की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आज हम कराची वाटर बोर्ड जाएंगे, वहाँ पे एमडी वाटर बोर्ड से मिलने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो कि अब CEO हैं अहमद अली सिद्दीकी साहब। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या प्लानिंग्स हैं कराची वालों के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोग टैंकर डलवाने पे मजबूर हैं। आखिरकार टैंकर कितने डलवाएं? हज़ारों के टैंकर अगर महीने पे जाएं तो लाखों रुपए बनते हैं। कराची के अवाम इस टाइम बहुत परेशान है। गर्मी की शिद्दत आप लोगों के सामने, पानी बुनियादी ज़रूरत है, वो बुनियादी ज़रूरत से कराची वालों को महरूम रखा हुआ है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। के पास जाएं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के मेरे हेड नवेद साहब। तो आप एमडी वाटर बोर्ड है, आपसे बात तो करेंगे ना हम। 2 मिनट तो दे दें, आपके लिए आए ना हम। सर 2 मिनट तो दे दें, बात तो सुन ले। आप 2 मिनट तो दे दें, बाद में करते हैं ना। एमडी साहब 2 मिनट बात तो कर ले। कराची की बात कर रहे हैं ना आपसे, 2 मिनट तो दे दें। अब ना 2 मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए आपको बोल निकल के एमडी साहब आपके सामने ही है। जैसे इनको पता चला कि यहाँ पे मंज़र-ए-आम की टीम आ गई है, देख ले भाग गए यहाँ से। ये है हमारे कराची का हाल। और ये यहाँ पे गरीब आवाम मर रही है। एसी की ये डाले में जा रहे हैं, एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं। कोई यहाँ पे हाल नहीं है। जैसे इनको पता चला कि अमजद चौधरी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से वो भाग गए। आपके सामने ये है सूरत-ए-हाल कराची की, भाग गए यहाँ से। और आपके सामने शेख साहब को बुलाएं जरा। शेख साहब ने किस तरीके से भगाया इनको, शेख साहब से बात करते हैं जरा। शेख साहब इधर इनको बुलाएं जरा। शेख साहब बात सुने, शेख साहब बात सुने जरा, बात सुने। आपने जब इनको पर्ची दी, ठीक है, मैं खुद एक मुतबर शख्सियत हूँ, काफ़ी साल से मैं काम कर रहा हूँ, आपने उनको जैसे ही बताया उनको भगा दिया यहाँ से आपने। सर अब ये पहले कैमरे बंद कर दें। देखिए आप ऐसे कैमरे क्यों बंद कर दें? ये कराची की बात हो रही है, कराची के पानी की बात हो रही है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आपने इनको भगा दिया यहाँ से। आपने उनको बताया नहीं कि भाई हम 1 घंटे से वेट करें, आपने उनको भगा दिया। आप बात तो सुने, आपने उनको भगा क्यों दिया? आपने एमडी वाटर बोर्ड को भगा क्यों दिया? मैंने कैसे भगा दिया उनको? वो मीटिंग में गए। मुझे एक बात बताइए, मीटिंग में गए। क्लियरली बोलते कि अमजद साहब आप चले हैं, वो अभी जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा नहीं है। कब अभी आए? सुबह से बैठे हुए हैं। वो अभी सुबह से बैठे कैसे भगा दिया आपने उनको? सर देखिए ये आप उनका तारुफ करें, कौन है आप? तारुफ करें, स्टाफ ऑफिसर हैं उनके, आप जवाब दें। मैं नहीं हूँ पीआरओ मैं नहीं हूँ, स्टाफ ऑफिसर ये है। एक मिनट ये नहीं, आप एक बात बताएं ना, आपने किस तरीके से उनको भगा दिए? सर मैंने कैसे भगा दिया उनको? बोर्ड के कौन है? मैं यहाँ स्टाफ में से हूँ। स्टाफ में से? स्टाफ में पर्ची से। आपने दी? किनको? पर्ची आपने दी? पर्ची मैंने दी है, लेकिन एमडी साहब मीटिंग में बैठे हुए थे। मीटिंग में बैठे हुए थे इसलिए। अभी वो आए, अभी निकल कर चले? अभी नहीं, सुबह आए हैं, सुबह से आए हुए हैं। कराची को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा? हम सुबह से आए हुए हैं। थैंक यू। देख रहे हैं आपके सामने, ये एसी वाले कमरे में, ये तमाम लोग इधर अंदर आए जरा। ये ठंडा, यहाँ पे एसी वाले कमरे में ये लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, आपके सामने ही है। शुएब साहब ये सरासर ज्यादती, या तो हमें मना कर देते कि आप लोग यहाँ से चलिए। 1.5 घंटे से हम लोग खड़े में, आपने उनको यहाँ से बोला कि वो मंज़र-ए-आम की टीम आ गई, आपने उनको भगा दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है वाटर बोर्ड ऑफिस में। आप लोगों ने वो मनाज़िर देखे। मैंने एमडी वाटर बोर्ड अहमद अली सिद्दीकी साहब से मैंने जैसी हाथ मिलाया, शक्ल उनकी किसी और तरफ थी और एकदम से उन्होंने हाथ ऐसे मिलाया जैसे वो जानता ही नहीं है मुझे। एकदम से गाड़ी में बैठे, इनको बोला आपका काम नहीं हुआ, दिखाने के लिए कि चलो जी वीडियो बन रही, मैं भी बोल दूँ काम नहीं हुआ, काम हो गया होगा आपका, मैंने बोल दिया बंदे को। गाड़ी में बैठे निकल गए। और जिस तरीके से गार्ड्स ने उनको यहाँ से, और शुएब साहब जो उनके स्टाफ में उनके मुलाजिम में जो अंदर काम करते हैं, 1.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे मौजूद थे। और अंदर स्लिप गई हुई थी, पर्ची थी जिसके अंदर मेरा नाम और मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ था। उनको कहा कि बाहर जो है वो अमजद चौधरी साहब आए हुए हैं, लेकिन अभी वो आए और अभी निकल कर चले गए। एकदम से उनको मीटिंग याद आ गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कराची वाले यहाँ पे मौजूद हैं। ये चंद लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये बेचारे अपने इलाके की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुबीना टाउन से आप लोग, मोमिनाबाद टाउन से यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। कराची इस वक्त बूंद बूंद से तरस रहा है। अगर हम लोग किचन में जाते हैं गैस नहीं है, बाथरूम में जाते हैं पानी नहीं है, बटन दबाते हैं बिजली नहीं है। आप बताएं क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग?
आज थक हार के आज हमने फैसला किया, क्योंकि बहुत सारे कराची वालों ने हमें कहा कि आप लोग हमारी आवाज़ बने, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हम किसके पास जाइए? वाटर बोर्ड के इख्तियारात किसके पास है? एमडी वाटर बोर्ड जो होता है एक ऐसे मनसब पे फाइज होता है, उनके पास तमाम तर इख्तियारात होते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो टैंकर माफी है जिनको मुसल्लत कर दिया हमारे सरों पे, क्या रोज़ाना की बुनियाद पे हम लोग हज़ारों के टैंकर डलवाएं, लाखों के टैंकर डलवाएं? कितने टैंकर डलवाएं? क्या इनकम हमारी कितनी है? और टैंकर की आपको अमाउंट पता है कि हर दूसरे दिन टैंकर डलवाना पड़ता है। 8 से 10 हज़ार रुपये का डबल टैंकर मिलता है। उसको आप अगर कैलकुलेट करें तो ये लाखों की मालियत का टैंकर डलते हैं। ये तमाम तर ये वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने हिम्मत की आज पूरे कराची की आवाज़ बनने के लिए। मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये तो 20-25 लोग यहाँ पे मौजूद है ना, ये जो है यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे कराची वालों की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बुनियादी ज़रूरत बिजली, गैस, पानी, ये तीनों चीज़ें उस शहर में मौजूद नहीं है। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। आपने देखा 4 व्हीलर गाड़ी में थे और किस तरीके से यहाँ पे वो भागे। कोई जवाब नहीं, कि सलाम का जवाब भी सही तरीके से नहीं दिया। तो हम किसके पास जाएं? बताएं तो सही। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी आपने वो मनाजिर देखे, एमडी वाटर बोर्ड साहब आए, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया उन्होंने शक्ल दूसरी तरफ कर ली, आपने देखा नहीं देखा? आप तमाम लोगों ने देखा नहीं देखा? देखा? ये रवैया उनका आप देख लें। जब एक सरपरस्त आला इस तरह का होगा तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आवाम तो मर गई है। फिर हम अपने हक के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपने साफ्ती फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ये मैं जो आवाज़ बन रहा हूँ, ये कराची वालों की आवाज़ बन रहा हूँ, जो लोग तरस रहे बूंद बूंद पानी के लिए। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी एमडी ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था, फैज़ान ठेकेदार ने हमारा काम 2 साल पहले किया था 2 नंबर पेप डलवाने के लिए। उसने 2 नंबर पेप डाला था। फिर हम आगे हमने मुतसिब आला पे वहाँ पे भी केस किया। फिर हम एमडी के पास आ गए। फिर अब उसको हमने बता दिए, उसको पूरे हमने उस कहानी सुना दी कि इसी तरीके से उसने काम किया है। फिर एमडी ने ऑर्डर दे के फैज़ान ठेकेदार को बताया हमारे इलाके का 4200 फुट पेप था। फिर इसने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर के बिना पे हमें 1000 फुट पेप मिला। सही है, 1000 फुट पेप हमें 6-7 महीने पहले मिले था। 6 महीने वो पेप दूर पे पड़ा हुआ था। फिर हम दोबारा आ गए, उसने फिर ऑर्डर दिया और वहाँ पे काम उसने फैज़ान ठेकेदार ने स्टार्ट किया। लेकिन फैज़ान ठेकेदार के न कोई वहाँ पे बंद आया है। हमने पेप नालियों में पानी निकाला है, हमने पेप अपने कंधों पे उठाया है। इसी उम्र में ये हमारे पास ये सारे बूढ़े खड़े हुए हैं। सही है, हम लोगों ने खुद ही वो काम किया है। दूसरी बात, ना हमारे पास कोई वाटर बोर्ड के बंदे आए। हम एक्सेन के पास गए थे, उस वक्त हमारा एक्सेन था आतिफ भाई और वो दूसरा था आरिफ इंजीनियर UC7 जो हमारा जो है मेमनाबाद टाउन का, उसके पास गए कि भाई ये काम आप लोगों का है। उन लोगों ने हमारे साथ मुज़ाकिरात किए कि भाई ये काम हमारे निगरानी में होगा, क्योंकि हमारे बाईपास से कनेक्शन लोगों ने किया है। लेकिन इन लोगों ने यही बताया कि भाई हम लोग इस कनेक्शन को अपने हाथों से काटेंगे, इसमें आप लोगों का कोई मुदाखिलत नहीं। सालों से आपके इलाके में पानी का मसला है? ये हमारे 2-3 साल हो गए कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। वाटर बोर्ड के बाद कितने सालों से आ रहे? कितने महीने? 1 साल हमारे तकरीबन हो गए हम इसके पास आ रहे हैं। इसने ऑर्डर भी किया, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ है। अभी हमारा काम तो उसको आपके पास रुकना चाहिए था ना, आपसे बात करनी चाहिए। सर हम इसीलिए आए, हम कल आए थे, हम 1 दिन पहले आए थे और इजाज साहब से हमारी मुलाकात भी इसी बात पे हो गई थी। तो ये बताएं, जब सरपरस्त आला का रवैया ऐसा हो, जी आपके साथ देखिए आपके सामने रवैया, मैं तो अपने साफ्ती फराइज सरंजाम दे रहा हूँ और देता रहूंगा। एक आला अफसर का जो इतने ग्रेड का ऑफिसर है, क्या वो इस तरीके से जाता है? क्या उसको ये नहीं हक के वो किस तरीके से सलाम का जवाब दे रहा है? वो गाड़ी में बैठा, वो निकल जाए अपनी ठंडी गाड़ी में, अंदर ठंडे कमरे में लोग यहाँ पे मौजूद है, बाहर लोग मर रहे हैं, पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ पे सरकारी टैंकर के लिए फोन करो ना, आज जैसे वो एप्लीकेशन बना दी गई है, वो 10-10 दिन के बाद टैंकर्स यहाँ पे लोगों के घरों में मुहैया की जाते हैं। मुझे ये बताएं, अगर यही घर हो मिनिस्टरों के, क्या उनके घरों में 10 दिन बाद टैंकर जाएगा? अगर आप लोग अप्लाई करते हैं ऐप के थ्रू या इनको बोलते हैं, इनकी मिन्नतें करते हैं, क्या वो 10 दिन बाद जाएगा? वो उसी टाइम जाएगा। उसको पता है अगर अभी हमने नहीं भेजा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। ये निज़ाम है। वाटर बोर्ड में तो पहले भी करप्शन की अगर बात की जाए, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ पूरे कराची की, और स्पेशली अभी मैं बात कर रहा हूँ कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी बलोच कॉलोनी में गैर कानूनी कनेक्शंस लोगों को दिए हुए। वो कौन दे रहा है? क्या वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, एक्सियन वगैरह जो काम कर रहे हैं, जो दीगर जो अमला काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते, उनको क्यों नहीं पूछते? कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए हफ्ते में पानी आता है। मुझे ये बताएं, एडमिन सोसाइटी वो सोसाइटी है कराची की, पोश एरिया है, वो कितना टैक्स देता है, उसके बावजूद उनकी जो लाइनें वो दे दी जाती है मुख्तलिफ आबादियों में। वहाँ पे चूड़ियों का जो सिस्टम है, पहले ज़्यादा चूड़ियों के थ्रू पानी दिया जाता था, अब चूड़ियों को कम कर दिया गया है। मुझे ये बताएं, उनका हक मार के दूसरी आबादियों में क्यों दिया जा रहा है? मैं कराची एडमिन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मोमनाबाद के लोग भी मौजूद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम पानी नहीं है। लोग कहाँ पर जाए? ना वजू के लिए पानी है, ना खाना बनाने के लिए पानी है।
पानी बुनियादी ज़रूरत है। आप अगर बाथरूम में भी जाते, गुस्ल भी करते तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ये बताएं कि पानी नहीं होगा तो क्या ज़िंदगी गुजर जाएगी? ये इन लोगों को जवाब देना होगा, इन लोगों को कटहरे में आना होगा, इनको बताना होगा कि कराची वालों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, पूरे पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं है पानी का जितना बुरा हाल इस टाइम शहर कराची में। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मैंने इससे पहले भी आपको कहा, लेकिन इस शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। क्यों? ये जवाब दें। ये जितने कुर्सियों पे बैठे हुए ये निकल जाते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं है। इतनी ज़रूरी मीटिंग्स हैं इनकी, इतनी ज़रूरी मीटिंग्स है, ये मीडिया के सामने आके बात क्यों नहीं कर रहे? इनको पता है इनके पास जवाब नहीं है, हमारे सवालात का जवाब नहीं है, तभी तो ये रुकते नहीं, तभी तो ये भाग जाते। जबकि अभी आए थे अभी ये कहीं से आए थे, जैसे ही इनको पता चला कि यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी तैयार की और भगाने में इनके स्टाफ का पूरा अहम किरदार है। मैंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया, ना मैं गाड़ी किया गया, मैंने शराफत के साथ मैंने वहाँ पे खड़े होके मैंने इनको जाने दिया। ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है सिस्टम इस वक्त कराची का, यहाँ पे तो सब कुछ ही बिकता है, आप तमाम लोग जानते हैं। जनाब मुझे ये बताएं, आप मुतबर शख्सियत तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, गर्मी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा आज कराची में, इतनी गर्मी के तरह आप बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे अफसोस क्या कहना पड़ रहा है, ये सीनियर सिटीजन्स हैं, इनका काम है घरों में आराम करने का, लेकिन ये बेचारे अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये यहाँ पे खड़े हुए आप लोगों से आके कर्जा नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं हमें पानी तो दे दो, पैसे दे रहे हैं हम लोग। अच्छा एक बात तो बताएं ज़रा मुझे, ये वाटर बोर्ड वाले जब पानी नहीं दे रहे तो बिल किस चीज़ के भेज रहे हैं? वो बिल तो फिर मत भेजे ना। जब पानी नहीं आ रहा तो कैलकुलेटेड एक अंदाजे के मुताबिक एक टेंटेटिवली आप लोग क्यों बिल भेज रहे हैं? ये सरासर नाइंसाफ़ी है कराची वालों के लिए। है कोई? ये कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई आवाज़ उठाता है कराची वालों के लिए? कोई नहीं उठा रहा, सब खामोश तमाशाई बने हुए। शायद ऐसा लगता है सबकी जेबें भरी, सब लोग टैंकर ढलवा लेते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कोई आवाज़ बनने के लिए आता है, कैमरे की आंख से सब लोग घबरा जाते हैं। जनाब मुझे ये बताएं, इतनी गर्मी में आप मौजूद हैं और आपकी तबीयत भी अभी ख़राब हो गई थी, मैंने देखा ऑफ दी कैमरा। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, पानी के लिए 2 साल से धक्के खा रहे हैं। अभी आपने एमडी वाटर बोर्ड साहब का रवैया देखा, पहले रवैये के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम चैनल 5 का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मौके पे मौजूद था और उन्होंने खुद अपने कैमरे के आंख से देखा। चेयरमैन वाटर बोर्ड जो है ना बिल्कुल भाग गया, ना हम लोग का सुनवाई सुन रहा है, ना इलाके के ये जो हम लोग आए हैं ये हमारी कमेटी के लोग हैं। आपके पास खड़े होने चाहिए था, उनको आपके पास आके हाथ मिलाना चाहिए था। वो सरपरस्ती आला है, वो आला कुर्सी पे फायदा, उनका हक है। उनको कुर्सी पे किसने बैठाया? आवाम के लिए बैठाया ना यार, आवाम के लिए बैठाए। तो आवाम के लिए जब बैठाए तो आवाम के बीच में 5 मिनट ठंडी गाड़ी का छोड़ के बैठ जाते ना, यहाँ पे खड़े हो जाते। यहाँ पे गर्मी, जरा गर्मी की यहाँ पे तबिश तो देखते कितनी गर्मी है आज कराची में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके दिल में शायद बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं जागी कि यहाँ पे आके 5 मिनट के लिए उनको दिलासा दे दूँ, एक थप्पी तो दे दूँ प्यार की कि यार मैं हूँ आप लोगों के साथ। बस कह के चले गए कि पानी नहीं खुला। यार आपको नहीं पता कि पानी नहीं खुला, आप इनसे पूछ रहे हैं। आप तो सरपरस्ती आले हैं, आपको चाहिए अपने स्टाफ से पूछें, आपको चाहिए उनसे पूछें। तमाम तल कमरे यहाँ पे एसी से, यहाँ पे सब तमाम एसी यहाँ पे चल रहे हैं। कराची वालों को ना बिजली मिल रही, अंदर एसी चल रहे हैं। अब ये सोचें ज़रा, सोचने की बात है, ये निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं तो यहाँ पे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ सिंध हुकूमत से कि ज़ाहिर सी बात है ये पूरा जो आप ये जो वाटर सीवरेज बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है ये आप लोगों के अंडर में आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ये आप लोगों को चाहिए इस पर नज़रसानी करें। ये कोई वफाक का इदारा तो नहीं है ना, ये तो आप लोगों के अंडर में चल रहा है, आप लोग जानते हैं। मेरे कराची साहब आप भी समझते हैं इस बात को, आप लोगों को चाहिए नज़रसानी करें। खुदा के वास्ते दोनों हाथ जोड़ के, ये करोड़ों कराची के अवाम की तरफ से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदारा पानी दे दे हम लोगों को। क्यों हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, सौतेली माँ जैसा हम लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं? क्या करते हैं जनाब? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो हम लोग आए हैं ये हमारी कमेटी के लोग हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम भरपूर एहतजाज करेंगे और हमारे सदस्य साहब आपको बाकी बता देंगे। हमारे सदस्य साहब। अच्छा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चैनल 5 का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते। आप इनसे अंदाज़ा ले लो कि एमडी साहब यहाँ पर हमारा खिदमत के लिए बैठे हुए, लेकिन वो आके हमारे साथ अन मिलाना भी पसंद नहीं करता। आपको पता है कि आपने जैसा कहा कि ये कुछ लोग आए हुए, ये तो सिर्फ फ़राह खिदमतगार कमेटी, एक्शन कमेटी ने अपने उहदेदार को लाया हुआ है। बाकी आवाम जो है वो तैयार बैठे हुए, क्योंकि 3 साल हो गए इलाके में पानी नहीं है, लोग पानी के लिए तरस है। और जो एमडी ने वादा किया था, जो फैज़ान था, इससे पहले जो एमडी था सलाउद्दीन, वो और फैज़ान दोनों आपस में मिले हुए थे, दोनों ठेके लेते थे। 3 साल इस पेप का हुआ है, ये डाला हुआ है, और 3 साल से बार बार ये 37 मरतबा ये पेप टूट चुका है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 3 साल से हमें एक गुट का पानी नहीं मिल रहा है। एमडी के पास आए, उन लोगों ने वादा किया कि यार हम आपको 1830 फुट पेप देंगे, उसमें से 1000 फुट का पेप मिला हुआ है। ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि वो लोग डाल लेते, लेकिन वो एक्शन कमेटी और फ़राह खिदमतगार कमेटी ने
खुद ये काम किए। वाटर बोर्ड का कोई भी बंदा वहाँ पर नहीं था। मुझे ये बता कर वाटर बोर्ड का कोई बंदा वहाँ पर नहीं, और उस इलाके का जिस इलाके से पानी आया हुआ है उसमें पटा हो जाते हैं एक दूसरे के पीछे। लेकिन अभी आप इतनी जो बातें कर रहे हैं, चले ये टीवी पे हम सुना देंगे, दिखा देंगे और हुकूमत को हिला देंगे, लेकिन जो कुर्सी पे फायदा वो तो चला गया, अब क्या करेंगे? वो तो चला तो गया, ठंडी गाड़ी में बैठ गए। आप मुझे ये बताओ, ये कोई इंसानियत है? आपके सामने ही है, मुझे पता है, मतलब आपने खुद देखा ना, कर ली जैसे मुझे जानते ही नहीं। आपके साथ आवाज़ है, आप जब आपके साथ ये काम करें, हम लोग क्या है, इनको तो हमारे साथ कर उड़ना चाहिए। ये आवाम ने इसको बिठा, ये आवाम के टैक्स से पैसे लेते, ये तो अपने घर से पैसे नहीं लेते। ये यहाँ पर किस लिए बैठे? आवाम के लिए बैठे हुए है ना। जब आवाम के लिए बैठे आप बाहर निकल जाओ तो कम से कम आवाम से मुलाकात कर लो। आप झूठे वादे कर लेते हो कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें ये पता नहीं है कि यार काम हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें इस बारे में पता नहीं, तो इस्तीफा दे दो जब तक आपको ये मालूमात नहीं है क्या मतलब पानी मिला हुआ या नहीं मिला। तो बातें आपसे जो कर ली ना कि पानी आप मैंने बोल दिया आ गया, नहीं आया अभी तक, वो भी हमारी वजह से कर ली। पता है आपको, वो शायद यहाँ से निकलते हुए बैठते, वो 4 आपको पता है घाट्स चल रहे होते साथ में, उन्होंने बिठाया, दरवाज़ा बंद किया, चलो जी निकल गए। ये तो हिसाब है हमारे शहर का। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप भी आजे आगे हमारे मोतबर शख्सियत इस शहर की। बस ये जो है ना असल मसला तो अभी हमारा ये फैजान ठेकेदार है ना, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा मसला हमारा उसके साथ है। इसने हमारे साथ 3-4 ठेकेदार का किसका ये इन्हीं का दरपर्दा इसी का बंदा है। इससे पहले हाँ सबको पता है, उसको तो ये पता नहीं है कि तुम्हारा काम हुआ है नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सवाल, आपका नाम क्या है? मोहम्मद वदान। मोहम्मद वदान साहब एक बात बताएं जी। एमडी साहब के पास सवालों के जवाब नहीं थे? नहीं है उनके पास। भाग गए? हाँ, जिसके पास जवाब नहीं होगा वो भाग जाता है, जिसके पास जवाब होता है वो खड़ा होकर इसका जवाब दे देता है। इसको चाहिए था कि हमारे साथ बोलते कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ है। इन सबको पता है, कि ये ठेकेदार जो है ना ये चोर है, इसने हमारा पेप भी छोड़ा है। 2 करोड़ रुपए पहले इसने चेक कर बोला, फिर इसके बाद कम करते 4200 पेप आ गया, 4200 से 1800 हो गया, अभी 1000 पेप दिया हुआ है, वो भी आधा कम हुआ था। नहीं उधर हमारा जो है दूसरा इलाका है उसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है इसके ऊपर, इसीलिए कि ये लोग जो है ना इसने हमारा पूरा पैप नहीं दिया है। अभी हमारा ये कि सबसे पहले फैजान ठेकेदार को इसको गिरफ्तार किया जाए। ये थोड़ा मुझे पढ़ने दे जरा, ये देखिए आप, ये जरा इसको फोकस करें। एमडी वाटर बोर्ड फैजान ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लो, और ये कौन सा गौसिया वाटर पंप, और ये लिखा है एमडी वाटर बोर्ड एक्शन लो, फैजान ठेकेदार जवाब दो, आवाम के हक का हिसाब दो। फैजान ठेकेदार नामंजूर, और फैजान ठेकेदार जवाब दो, आवाम के हक का हिसाब दो। सही, चलो जी ये दिखाया जरा, बड़ा वाला बैनर दिखाएं, ये लिखा है एमडी वाटर बोर्ड फैजान ठेकेदार। अच्छा सब यही लिखा हुआ है कि सख्त एक्शन लो, करप्शन का बादशाह पाइप चोर ठेकेदार, 2 नंबर मेटेरियल पाइप का आवाम को हिसाब दो। कहाँ से आवाम को हिसाब देंगे? वो लोग तो बात ही नहीं करते हमसे। आवाम के हक पर डाका नामंजूर, ये बात तो हकीकत है। आवाम के हक पर डाका तो मारा जा रहा है। आज आपने देखा मंजीराम की टीम जब यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर हलचल मच चुकी है, गार्ड्स यहाँ पे तैनात हो चुके हैं डिफरेंट जगहों पे। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे मिसाइल यहाँ पे अपने साथ लेकर आए हैं, बहुत सारा असला लेकर आए हैं। हम तो सिर्फ हमारे पास जो है बोलने की एक सलाहियत है, हम तो बोलने से इनको जगाते हैं। या असला जो है ना हमारे पास, वो सिर्फ मेरा ये माइक है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप ये सोचें कि इनको इतना डर खौफ है तो यहाँ पे मीडिया की गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती। इसको 2 किलोमीटर पे पीछे हमारी मीडिया की गाड़ी को रोक दिया, ब्रांडेड गाड़ी के अंदर नहीं जा सकती। मेरे जो कैमरामैन हैं वो यहाँ पे धूप में पैदल चल कर रहे हैं। ये निज़ाम है, समझ से बाला तर है। इस शहर का निज़ाम कब तब्दील होगा? ये पानी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि पानी का मसला अभी संगीन होता जा रहा है। पहले इतना संगीन नहीं था, पिछले गुज़िश्ता 5-10 साल से ये मसला ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन आबादी जिस तरह बढ़ रही है, ये उस तरह सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर रहे। सब लगे हुए यूनिवर्सिटी रोड को बनाने में, मुख्तलिफ यहाँ पे शाहराओं को बनाने में, शाहरा भुट्टो बनाने में। भाई बनाओ, लेकिन यहाँ पे बुनियादी ज़रूरत तो दो। हम शाहरा भुट्टो को क्या करेंगे? हम यूनिवर्सिटी रोड को क्या करेंगे जब नहाने को पानी नहीं होगा, खाना पकाने को पानी नहीं होगा? हमने उस पर जाके सोना है हमने क्या भुट्टा रोड पे, या हमने उधर जाके यूनिवर्सिटी रोड पे? ये सोचने समझने की बात है। बुनियादी ज़रूरियात तो दें। अभी आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह डॉक्टर मेडिसिन देता है, सुबह 10 बजे खानी है, शाम 6 बजे खानी है, गैस का भी वही निज़ाम हो गया यहाँ पे। सुबह उठो गैस चली आती है, दोपहर में घर आओ लंच के लिए गैस चली आती है, टाइमिंग ज़रूरत नहीं है, 9 बजे गैस आएगी, फिर 3 बजे आएगी, फिर रात 9 बजे आएगी। डॉक्टर वाला शेड्यूल बना दिए। मुझे ये बताइए, शहर अब डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक चल रहा है, तो मुझे बताओ उस शहर का क्या हाल होगा? उस शहर का कोई पुरसाने हाल है? पानी की क्या सूरत हाल है? पानी भी ऐसी चल रहा है, पानी भी इस तरीके से यहीं पे मिल रहा है। पानी जो है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कराची शहर में पानी इस टाइम टैंकर में पानी कहाँ से भरा जा रहा है ये तो बताएं मुझे। जब वहाँ पे टैंकरों में पानी भरा जाए, वही पानी कराची वालों को देते ना। असल में अगर टैंकर का पानी हमें दे देंगे तो इनकी जेबें कहाँ से गर्म होंगी? टैंकर माफिया का भी तो पैसा इनके पास ही जाता है ना, कमीशन बंधा हुआ है, सीधी सी बात है। ये टैंकर माफिया को भी लगाम डालने की ज़रूरत है। आइए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर कौन सी जगह का बनाने के बाद कनाल जो बनाया था वो एक बार पानी से उठ चला गया, अच्छा। दूसरी बार बनाया उसमें लोग नहा रहे हैं, उसका कुछ पूछने वाला नहीं है। हमारे मेट्रोविल में पीपल पार्टी वाले ने जगह बनाया, पहले बारिश में वो पूरा नाला टूट गया, एक काम ही सही नहीं हो रहा, सारे करप्शन हो रहे हैं, सारे चोरी हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे भाई, कोई और बात नहीं है। जितना बेवकूफ़ बना रहे थे, एक साल पहले भी हम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया। आप अपना सिर्फ काम धंधा 12 दिन छोड़ के के लिए ये पानी की आवाज़ बने हैं। पानी की बात कर, काम शाम छोड़ के। एक साल पहले हम आए थे, 12 दिन का टाइम दिया था तुम लोगों को, 12 दिन में पानी आ जाएगा। एक साल पूरा के अभी तक एक बंदा भी नहीं है, सारे यहाँ पे एक चोर है, डकैत है, सारे ही हमारे ऊपर जेबों के ऊपर मुसलत हुआ है। अब सामने आए जब हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, गाड़ी में बैठ के भागे, क्यों भागे? कम से कम हमारे साथ 2-3 मिनट तो देना चाहिए था ना। आपके सामने ही आप तमाम लोगों ने देखा। ये भागे क्यों? कम से कम 2-3 मिनट तो हमें सर रुकना चाहिए था ना, क्यों भागे? अच्छा एक बात बताएं, अभी यहाँ पे पूरी मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल, आप हमारे साथ सब खड़े हुए हैं? बिल्कुल। आपने इनका रवैया देखा? आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये बताएं रवैया ये होना चाहिए कि एमडी वाटर बोर्ड का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने देखा क्या कोई हमने बदतमीजी की? नहीं, सिर्फ सवालत के लिए है ना यहाँ पे, उनके जवाबत के लिए। वो गाड़ी में बैठे भाग गया और रवैया देखा आपने उनका? बिल्कुल खराब ही। सवालात ही नहीं सुने हमारे, बगैर सवाल सुनने के आपने लिए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे? बिल्कुल बगैर कितने सवाल गुस्से वाले सुनने थे, के जैसे वो चले हम लोग गए। जो है यहाँ पे चोर है। हम लोग तो जो है यहाँ अपना हक मांगने के लिए आए हैं, कोई झगड़ा करने के लिए आए हैं ना, जो है कोई क्या नाम है तोड़ फोड़ के लिए आए हुए हैं। सिर्फ जो है उसको अपना हक लेना था, अपना हक दिखाना था कि जो है ये हक हमारा है और हमें जो है 3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे। बस इसके लिए हम आए। ये गार्ड्स आप लोगों के लिए हमारे लिए खड़े किए, पता है कैसे वो अलर्ट सही होके खड़े बात हुए है, हैं? सही उससे बात पहले है। उधर उधर घूम रहे थे। ये पहले से हमें मालूम है कि यहाँ ये कौन सा निज़ाम चल रहा है। जनाब अब ऐसा लगता है सम टाइम इस शहर में सिर्फ और सिर्फ ताकत का जोर है। जो कमज़ोर है ना उसके लिए अब ये शहर नहीं है। ताकतवर के लिए ये यहाँ पे सारी अयाशी हैं, सारी उसको लेविश लाइफ यहाँ पे मिलेगी। उसको पता है ताकत की जोर पे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप लोगों ने रहना है मेरे साथ और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहने चाहेंगे? खैर आपके सामने हमें तो छोड़ के उसने तो आपको भी सलाम का जवाब नहीं दिया। ये आपके साथ है भाई है? जी अच्छा। वो तो आपको भी सलाम का जवाब दे के नहीं किया। वो तो आपको देख के ऐसा लग रहा था कि आप उसको गोली मारने वाले हो, तो ऐसे भागा। ज़रा कैमरामैन दिखा दो, ये हमारे लिए भेजे गए। क्या हम इसलिए आए थे? हम लोग इसलिए आए हुए कि हमें ये अखला लेके लोगों को भेजे। हमारा हाथ देखो, हमारे पास क्या है। हम तो अपना हक मांगने आए। जो 1 साल पहले बेवकूफ़ बनाया था, 1 साल बाद आज फिर बेवकूफ़ बना के गाड़ी में बैठ के भाग गए। इतना तो इनका औकात है बाख। आप बेहतर जानते हो, आपने सब कुछ देखा। हमें छोड़ के उसने आपको भी सलाम का जवाब नहीं दिया। यूँ निकल गया, बंदे भेजा, बस बंदूक लेके बंदे खड़े कि हम रोड पे यहाँ खड़े, वो ऐसी गाड़ी में बैठ के निकल गए। चले जी, रहिए आप लोग हमारे साथ। नाज़रीन, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, एमडी वाटर बोर्ड के ऑफिस से ये खुसूसी मनाजिर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे ये तमाम तो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एमडी वाटर बोर्ड का रवैया आपने देखा, वो तो चले गए, लेकिन अब ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम लोग बात कर रहे हैं। हम उन लोगों से मुखातिब होना चाहते हैं जो लोग हुकूमत में मौजूद हैं, जिनके अंडर में ये तमाम ये इदारे आते हैं। जनाब मुझे ये बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि ऐसे मौके पर हम आए कि आप मौजूद थे। हमारा ये पैप का जो मसला है ये तकरीबन 3 साल से चल रहा है। अच्छा। 3 साल से भी ज़्यादा हो गया, मगर जब चेंज हुआ है कोई 2 साल हो गया कि 37 मरतबा ये टूटा है। अच्छा। और हर बार हम आते हैं, उसके बाद हमने मुतसिब में जो केस किया है 2024 में हमने केस किया हुआ। अच्छा। वो केस भी अभी तक चल रहा है, मगर उसके बावजूद भी ये 37 मरतबा हमने उन्हें अपने खर्चे से बनाया है। अच्छा। आवाम ने अपने वो वहाँ से चंदा इकट्ठे करके या जो भी ऐसे हजरात थे जो पैसे वाले थे वो लोगों ने दिया, तो उस तरीके से हमने बनाया। मगर अभी तक ख्वारी पे ख्वारी, अभी ये लोगों ने थोड़ा पैप डाला है, उसको चेंज किया, बाकी उसके बाद हम ख्वार हो रहे हैं वहाँ। अच्छा। और वहाँ लड़ाई अलग। उस पैप का चेंज करने का मकसद ये है कि कश्मीर का मोर्चा फतह करना है, क्योंकि वो ऐसे इलाके से गुजर रहा है कि वहाँ टूट फूट का मसला अलग, वहाँ किसी का सेवरेज का मसला आ जाता है, किसी का गैस का मसला आ जाता है, किसी का पानी का। तो वो लोग के साथ हर वक्त हम लोग की लड़ाई होती है, हर वक्त लड़ाई होती है, क्योंकि वो जिस इलाके से गुजरता है वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है कि हमारे इलाके को आप लोगों ने वीरान करके रख दिया। और ये पैप हर बार टूटता है। और हम लोग मुतसिब में हम लोगों ने केस किया है, एहतिजाज किया है, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, मगर अभी तक आपके सामने रवैया आपके सामने है। मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तमाम लोगों ने देखा है। मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, आप लोगों ने तमाम तर लोगों ने देखा है। अभी ये जो हमारे कमेटी के लोग हैं वो आए हुए, इसके बाद इंशाल्लाह हम पब्लिक को लेके आएंगे। ये तो हमारा ये प्रोग्राम था कि पहले हम जाके इस
अगर शराफत से ये कर रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर वो तरीका तो कहीं गया नहीं है। फिर यहाँ जो पहले हमने एहतजाज किया था उस तरीके से दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। बस और क्या कहूँगा, आपके सामने सब कुछ आपने देख लिया कि हम 2-3 साल से यही ख्वार हो रहा है, सफ़र कर रहे हैं, बस यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं आपने। बाकी तो आपके सामने है कि रवैया आपने देख लिया। अच्छा, हुकूमत सिंध से कोई मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत सिंध से हम क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब एक काम को अगर हम देख ले तो फिर कोई मैसेज देना चाहेंगे। जिस काम को देखे, हमारे इलाके में जितने भी काम हुए उस काम में जिधर भी देखो कोई ना कोई मसला ज़रूर हुआ है। मतलब ऐसे कोई काम नहीं हुआ है कि जो प्रॉपर अपने तरीके से हुआ हो। जितने भी काम हुए तरक्याती, जितने भी काम हमारे मेट्रोवेल साइड में, ये पिछले दिनों एक नाला बना था, एक बारिश आया वो सारा गिर गया, नाला ताज़ा बना और गिर गया। तो ऐसे जिस चीज़ को हम देखते हैं यही हाल होता है। आप लोग के सामने कैनाल भी आप लोग के सामने है, सब कुछ जनाब किस चीज़ का आपका आप माशाल्लाह अल्लाह आपको ऐसी रखे। इस नहज पे आप आ गए कि पानी घर पे मौजूद नहीं है, उसके बाद भी कराची वाले मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सलाम देता हूँ आपको कि इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी तंगी के बाद, उसके बावजूद आप माशाल्लाह जो आपकी स्माइल है वो अभी तक नाज़रीन भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल ये हमारे कराची वाले बेचारे आखिर में मुस्कुराते ही हैं। इनको पता है कि मिलना तो कुछ है नहीं, चलो मुस्कुरा ही दें तो हमारी सुन्नत भी है। ठीक है ना जनाब, जाते थे क्या कहना चाहेंगे? हमारा होशिया वाटर पंप पे ये जो फैज़ान ठेकेदार ने 4200 फुट पे डाला कि 2 नंबर पर, 2 नंबर के हम 10 नंबर मिलेंगे। हर 15 दिन के बाद वो पानी आता है वहाँ पर। उसमें ये है कि बस अभी हम लोग आए थे, उसने कहा कि हम 1830 फीट पाइप चेंज करेंगे, ये निकाल के अभी 1000 फुट हम लोगों ने पाइप हमारे को मिला है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप मदद खुद डाला है और अभी तक वो आ नहीं रहा। पानी बंद पड़ा हमारे इलाके में। इसी पंप पे 13-14 इलाके हैं, लेकिन सारे वीरान पड़े पानी के वजह से। इतने गर्मी में पानी हमारे को अभी नहीं मिल रहा है। अभी जैसा हम लोग आए तो MD साहब ने देखा आपका काम नहीं हुआ, MD साहब को रुकना चाहिए था, हमारे से पूछ के अभी तक फैज़ान ठेकेदार ने आपका काम किया नहीं किया, तो वो रुका भी नहीं और आपको देख के चला गया और हमें देख के तो चला गया। कम से कम पूछना चाहिए था कि यार आपका काम क्यों नहीं हुआ, फैज़ान को बुला लेते। ये हमारे सामने कर लेते, फैज़ान चुप रहे। और अभी हम लोगों ने काम किया, वो पैसे भी वो ठेकेदार के बाकी है, वो ना फ़ोन उठा रहे ना वॉइस सुन रहे, बस गायब है अभी तक। इसलिए हम लोग आए कि हमारा पाइप दोबारा रिपेयरिंग कराए। मेहरबानी। चले जी, और बिल्कुल जी 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 ये आपके तवज्जो से एक पैगाम सिंध गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने अभी फरमाया कि एक DC जो है ना वो वाटर बोर्ड का सरबराह बन सकता है, तो जो मेरा जो अशकाल है वो यही आ रहा है कि भाई जैसे वो गेट से इस तरह जब हमारे पास वो आए और जिस तरह उसने हमसे कहा कि 1 साल हो गया आपका मसला नहीं हल हुआ, तो मुझे हैरान कि उसके बाद के ऊपर आ रही है कि 1 साल हो गया वो वाटर बोर्ड का सरबराह है, उसको पता ही नहीं है कि जो मसला मैंने सोल्व करने के लिए दिया हुआ था और फैज़ान ठेकेदार को दिया हुआ था उसी को ही नहीं पता है। तो ये नहीं, मैंने तो ये सवाल इसलिए देखे, मेरी बात सुने। मैं फिर एक बात कहूँगा कि मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्ती, आप जब आए तो मैंने देखा बड़े वेल एजुकेटेड लग रहे हैं आप। अगर यहाँ पे MD वाटर बोर्ड है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वेल क्वालिफाइड पर्सन हूँ और मैं भी एक सीनियर सहाफ़ी हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, सीनियर एंकर हूँ, एक मोतबर इदारे से मेरा ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ आपने पता नहीं मुझे इस तरीके से ट्रीट किया, शायद जैसे एक जाहिल को ट्रीट करते हैं। मैं जाहिल नहीं हूँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, आपका तरीक़ेकार मिलने का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मैं शायद 15 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पता नहीं कितने MD वाटर बोर्ड है मेरे सामने रिटायर होकर गए यहाँ से। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आप इस बात को मान लें कि कोई भी आपके दफ्तर में है ना उससे खुश इखलाक होकर आपको मिलना चाहिए। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक मोतबर इदारे से ताल्लुक़ है और आप शायद ये समझ रहे हैं कि शायद मैं रोड से उठ कर आ गया हूँ। जिस तरीके से आपका मिलने का स्टाइल था, अल्लाह माफ़ करे, वो जो आपका जो एक कहते हैं ना सरिया, वो मुझे नज़र आया। आई एम सो सॉरी। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमारे तो इस्लाम में भी है खुश इखलाक तरीके से हर इंसान से मिलना चाहिए। तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आप अगर 2 मीठे बोल मेरे से बात कर लेते कि अमजद साहब मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है, मुस्कुरा के कहते थे। मेरा हाथ जब आपने पकड़ा तो मुझे देखकर स्माइल देख के आप मुझे कहते मैंने जाना है, तो एक अलग बात होती है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आपने जिस तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रीट किया ना, ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया फैसला पड़ेगी कि किसका कसूर है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी चंद लम्हात पहले आपने वो मनाज़र देखे, वाटर बोर्ड के ऑफिस में हम लोग मौजूद थे। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, एक बड़ी सोसाइटी है। टैक्सेस की अगर बात की जाए तो यहाँ की आवाम, इस इलाके के आवाम ह्यूज टैक्सेस देते हैं। पीछे पंपिंग स्टेशन देख रहे हैं, यहाँ से कराची एडमिन सोसाइटी को पानी मुहैया किया जाता है, लेकिन ये मुहैया किया जाता तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं किया जाता। ये लगा तो दिए गए लेकिन पानी यहाँ पे
इलाका मकीन परेशान है, टैंकर डलवाने पे मजबूर हुए, लेकिन पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज वाटर बोर्ड ऑफिस के आपने मनाजिर देखे, जब मैं अहमद अली सिद्दीकी साहब जो कि CEO हैं, बकौल अभी भी अवाम उनको MD वाटर बोर्ड कहते हैं, MD वाटर बोर्ड साहब से जब मैंने बात की, सलाम करने की कोशिश की, आपने वो भी मनाजिर देखे, उनका मिलने का तरीका आपने देखा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े मनसब पे जब इंसान फाइज होता है ना, तो उसको अपना पेशेंस भी बरकरार रखना होता है आवाम से मिलने के लिए। मैं बीइंग साफ़ी वहाँ गया था इन लोगों की आवाज़ बनने के लिए, कराची के आवाम की आवाज़ बनने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची इस वक्त बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। गर्मी की शिद्दत आप लोगों के सामने, टेम्परेचर 40 क्रॉस कर गया है। अभी मेरे साथ मौजूद है शाहिद फरमान साहब, जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पे कोई सियासी जमात की वाबस्तगी की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग इस इलाके में रहते हैं। शाहिद साहब, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरी कोशिश थी कि MD वाटर बोर्ड में आपसे बात होती है, लेकिन आप वहाँ से ज़ाहिर है आपको यहाँ पे आना था, तो आप यहाँ पे आ गए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे हम मौजूद हैं, इतना बड़ा इलाका है और यहाँ पे पानी मुयस्सर नहीं है। जी देखिए, ये कराची एडमिन सोसाइटी और मैं यहाँ से मुंतखब चेयरमैन हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिए, और ये पानी का मसला गुज़िश्ता कोई जब से मैंने टेकअप किया है उसको मैं ऑफिशियली कंप्लेन भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, चोरी, अमले के मसाइल और वो जो कुछ भी आप नाम ले सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ इस पंप के अंदर मौजूद हैं। ये चनेसर टाउन का वो पंप है कि जो सियासी अखाड़ा बना हुआ है, बदइंतज़ामी का एक मंबा है, और यहाँ पर इस कदर करप्शन है कि जिसके बारे में आज भी हमने जब उनके अफसरान बाला से बात की तो उनका जवाब ये था कि यार पानी तो मिल रहा है ना, बस छोड़ दो। यानी कि ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो जहाँ आदिल भाई भी इस बात के गवाह हैं और जो मेरे साथ वहाँ मौजूद थे गवाह हैं कि उन्होंने किस तरह से इस मसले को लिया, करप्शन को किस तरह से टेकअप किया। मसला क्या है? मसला ये है कि जी पहले कराची एडमिन को पानी मिला करता था 21 घंटे में। 21 घंटे का मतलब ये कि 2 दिन में बारी आ जाया करती थी। फिर ग्रेजुअली यहाँ से हमने पानी को जो है वो डिवाइड किया LAC के अंदर, और फिर डिवाइड किया उसको मज़ीद हमने दादाबाई टाउन और आई सेक्टर के अंदर। फिर ये नागा का निज़ाम बना, उसमें ऑल्टरनेट नाइट्स में हमें पानी आता है और दिन में हमें एक सेकंड लूप का पानी आता है। अब सेकंड लूप का जो पानी है वो बदइंतज़ामी की वजह से उसके अंदर इतने नाजायज़ कनेक्शन है कि जो दिन का पानी है वो अब अमली तौर पर ख़त्म हो गया है। मैं मिसाल के तौर पे आपसे कहूँ कि 1 महीने में दिन का पानी सिर्फ 24 घंटे इस पंप पर आता है 1 महीने में, यानी कि सिर्फ 24 घंटे पानी आता है। अगर आने की बात बताऊं, और आता है 1 महीने के अंदर, नहीं हो तो आज ही इसी हफ्ते का मैं आपको डाटा बता शाहिद साहब, मुझे ये बताया, अभी आप भी वहाँ पर मौजूद थे, आप गुज़िश्ता कई दिनों से वहाँ पे जा रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। मुझे ये बताया कि आज एप्लीकेशन आपने वहाँ पे सबमिट करवा दी है। जी, आज हमने एप्लीकेशन सबमिट कराई है, इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाएंगे भी। और उसके साथ साथ देखिए, मैं 2023 से जो एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, अच्छा, जिसमें यहाँ पे हैवी जेट पम्प्स, इलीगल कनेक्शन, चोरी और एंटी करप्शन में इसकी दरखास्तें, वो तमाम चीज़ें मैंने आज उनके सामने उनको फाइल अप की हैं। और इसके अंदर देखिए हमने मुतालबात लिखे हैं कि जनाब ये जो हमें जो पानी मुश्किल से मिलता है इसको ठीक किया जाए, और इस पर 96 घंटे से 120 घंटों में एक ब्लॉक को 2 घंटे पानी मिल रहा है। ये दौरानिया कम था, इसको ठीक होना चाहिए। पानी कम होने की क्या वजूहत है ये सामने आनी चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जब हमें ये मालूम चला कि दाबे जी ठीक होने के बाद कि जी हमारा पानी से ड्यूटी फ्री शॉप के ऊपर 6 फुट आ गया है, लेकिन हमारे पंप पे पानी नहीं गिर रहा। इस बात को वाटर बोर्ड के अमले ने और यहाँ पर हमारे जितने भी दोस्त यहाँ पर मसरूफ़ रहते हैं उन तक ये बात पहुँची, लेकिन वो शायद आगे इंतज़ामिया तक, अफसरान बाला तक बात को पहुंचा नहीं पाए। अगले दिन भी यही मरहला दरपेश हुआ। फिर जब हमने भागदौड़ शुरू की और यहाँ के अवाम एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए, उसके बाद एक्सीएन साहब खुद फील्ड में आए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग की। मैंने अभी तक किसी वॉल के ऊपर कोई काम करते हुए नहीं देखा। उन्होंने मॉनिटरिंग की और मॉनिटरिंग करने के नतीजे में निज़ाम ठीक हो गया। मैंने यही सवाल आज चीफ इंजीनियर साहब से पूछा। मैंने कहा जी कोई वॉल नहीं चला। चीफ इंजीनियर आफ्ताब चांडियो साहब से मैंने पूछा। चांडियो साहब ने क्या कहा? मैंने कहा कि जी मुझे सवाल का जवाब दे दें। ना आरिफ सत्तार साहब ने कोई वॉल छेड़ा, ना आरिफ सत्तार साहब ने कोई और काम किया। पानी कैसे बेहतर हो गया और पानी 2 दिन पहले क्यों नहीं आ रहा था? मैंने कहा इसकी तहकीकात कौन करेगा? क्या इसकी तहकीकात मैं करूंगा या इसकी तहकीकात आप करेंगे? अहमद अली सिद्दीकी साहब से आपकी क्या बात हुई है? अहमद अली सिद्दीकी साहब से जो हमें टाइम मिला था, हम वो निकल गए अपनी मीटिंग के लिए, लेकिन बहरहाल वो अगर होते वो हम पहुंचे तो भागे। हाँ, यकीनन कोई ऐसा ही सुना है, ऐसी हुआ है अचानक बहुत जल्दी भागे हैं। अब ये क्यों नहीं? अभी आए चंद लम्हात पहले आए थे, जैसे ही पता चला जी मंजर-ए-आम की टीम आ गई, अमजद चौधरी आ गया, वो एकदम से वहाँ से भाग निकले। देखिए ये तो खुद समझने की बात है ना
कि वाटर बोर्ड एक बुनियादी तौर पे एक आम फ़र्द का इदारा है। उस आम फ़र्द के इदारे के लिए अफसरान बाला तक पहुंचना पहले नामुमकिन होता है। अगर किसी वजह से पहुंच जाएं तो उनको सुनना और उनकी बात पर कम से कम उनकी दाद रसी तो करें। अगर कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो दाद रसी करें। आप ये बताएं तो सही कि भाई कि हाँ वाकई में मैं इसको टेक कर रहा हूँ। तो दूसरी बात है शायद भाई वो तो सलाम करना पसंद नहीं फरमा रहे। नहीं, कोई ऐसा अमल अफसरान है, क्योंकि देखिए ये वाटर बोर्ड खालिस्तान कराची का इदारा है, ये कोई सिंध का इदारा नहीं है। ये वफाक का वाटर बोर्ड नहीं, वाटर बोर्ड कॉर्पोरेशन खालिस्तान इदारा है और कराची वालों के नाम पर इस पे खरबों डॉलर इस पर इन्होंने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। तो भाई वो पैसे तो मैंने ही देने ना, तो अगर मेरे पैसों का सवाल मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा था उनसे कि आप सारे काम कर रहे हैं लेकिन आप डिजिटलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। ये आप देखिए ना, ये आज सालों हो गया, महीनों हो गए, ये पंप नहीं चल रहा, ये मोटर गायब है। अगर ये मोटर ख़राब हो जाए तो अल्टरनेट मोटर नहीं है। अच्छा, एक पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया में जिसमें दो साहब के नाम लिए गए, वो एक्सीएन है और दूसरा पता नहीं आई डोंट नो कौन है, कि इनको मुअत्तल किया जाए। वो क्या मामला है? देखिए, ये तो पोस्ट आज से चल रही है। मैंने यहाँ पे इस पंप की करप्शन को बाकायदा एंटी करप्शन में बहैसियत चेयरमैन मैंने दरख्वास्त दी थी एविडेंस के साथ, और अभी भी मेरे पास 3 एविडेंस है। मैं उनसे कह के आया हूँ कि भाई मैं आपको एविडेंस खड़े कर दूंगा कि यहाँ पर ये बदइंतज़ामी हो रही है। हमारा काम उसको निशानदेही करना है, एक्शन लेना काम डिपार्टमेंट का है। हम हर डिपार्टमेंट को हम खटका चुके हैं। एंटी करप्शन ने मेरी मालूमात के बगैर, मुझे आगाह किए बगैर उस इंक्वायरी को बंद कर दिया। ये मुझे आज सुप्रीम इंजीनियर गफ्फार शेख ने बताया। मैं इंशाल्लाह कल दोबारा लेटर लिखूंगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे उन्होंने कोई इंटीमेट नहीं किया कि जी उसका नतीजा क्या निकला। ये मुझे सुप्रीम इंजीनियर ने बताया कि जी वो दरखास्त तो आपने वापस मुझे ये बताया कि थोड़ी सोसाइटी की बात कर लेते हैं। हमारा जो हक पानी का है इस इलाका मकीन के, वो पानी मुख्तलिफ आबादियों में दिया जा रहा है और ये चूड़ियों को क्या चक्कर है कि पहले इतनी चूड़ियाँ मिलती थी, पानी वो कम हो गई है, ये क्या मामला है? देखिए, जब ये सोसाइटी बनी है तो मुझे नहीं मालूम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने इतने वॉल्व्स क्यों रखे। 27 वॉल्व्स हैं जो हमारे इंटरनल वॉल्व्स हैं कराची एडमिन में, और यही 27 वॉल्व जो है ना फसाद की जड़ है। इसमें किसी भी वॉल्व की 2 चूड़ी को कम कर दें, अगले की 2 चूड़ी को बढ़ा दें तो उसका भी पानी चलेगा, दूसरे का भी चलेगा, लेकिन टेल एंड वाले को पानी नहीं। अच्छा शाहिद साहब, एक बात बताया, अब दिन ब दिन जाहिर सी बात है जिस तरह टाइम गुजरा, आबादी बढ़ती हुई जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर प्लानिंग्स नहीं की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इस सोसाइटी का कोई हाल है? ये एक ऐसा इलाका था, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पोश एरियाज़ में आता है, इधर की रोड्स देख लें, इधर का निज़ाम देख लें, पहले ये डिफेंस से भी ज़्यादा बेहतर था, अभी इसका इतना पुरसाने हाल हो गया। मुझे आप क्या समझते हैं कि जाहिर सी बात है ये पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, हमारे हक पे डाका डाला जा रहा है, गोठों में पानी दिया जा रहा है, उसको रोक कर पहले मंगल को जो पानी आता था वो भी नहीं आता, 1 आध घंटे के लिए खोलते थे वो भी नहीं दिया जा रहा। मुझे बताएं ना, हम लोग जो कमा रहे हैं, नाज़रीन, जो कराची की आवाम, स्पेशली कराची एडमिन की आवाम जो कमा रही है, वो पैसा ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब टैंकर माफिया को दें। डेली बेसिस पे 8-10 हज़ार रुपये का डबल टैंकर आता है, वो हम डलवा रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या घर का चूल्हा जलाएं, बच्चों की फीसें दें, इलाका मकीन, ये मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाका मकीन ने मुझे कहा, ये कहिएगा, ये सिंध गवर्नमेंट से कही गई, ये जो इदारा, ये वफाक का इदारा नहीं है, ये कराची का इदारा है, कराची वालों का इदारा है, और कराची वाले यहाँ इस इलाके से जो है वो अच्छा खासा टैक्स जाता है, उसके मद में क्या मिलता है? रुसवाई मिलती है। गर्मी की शिद्दत में वहाँ पे लोग खड़े हैं, आपने देखा मुख्तलिफ इलाकों से भी आए हुए थे, आपने वो मनाजिर भी देखे जब अहमद अली सिद्दीकी के पास साहब के पास टाइम ही नहीं था बात करने के लिए, उनका सलाम करने का तरीका भी देखा, उनके गार्ड ने जो धक्का दिया वो भी देखा। और हम आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मनसब पे फाइज हैं इतने बड़े स्केल पे, क्या वो जब हमसे बीइंग मैं एक सीनियर सहाफ़ी हूँ, हमसे इस तरीके से उनका रवैया होगा, एक आम शहरी तो बेचारे जूतियाँ घिसता रहेगा, वो तो मिल भी नहीं पाएगा, हम तो फिर भी हमारी एक्सेस है। मैं इसमें अमजद भाई 2 बातें ऐड करूँगा और आपके तवज्जो से चाहूँगा लोग सुने। गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में यहाँ तकरीबन 70 से 80 प्लॉट्स हैं जिन पर हाई राइज बनी है, 2 फ्लोर 3 फ्लोर, पूछने वाला नहीं है, 4 फ्लोर, यानी कि अब, और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, कहेंगे तो एक बिल्डिंग के सामने जाए खड़ा कर दूंगा कि उसमें मैंने आज भी उनको लिख के बताया कि जी इस बिल्डिंग में 3 कनेक्शन है, मैंने खुद रेड करके बताया, वीडियो बना के भेजी, आज तक एक्शन नहीं हुआ। जब एक घर के एक गली में जिसमें 10 कनेक्शन आने हैं, वहाँ से उससे पहले आपने किसी को 20 कनेक्शन दे दिए, तो भाई कितनी, अब वो आदमी पंप लगा ले, पानी नहीं पहुँचेगा।
और वहाँ पानी कौन दे रहा है, वहाँ कनेक्शन कौन दे रहा है, ये सवाल तो वाटर बोर्ड से मैं कर रहा हूँ। इदारा दे रहा है ना, और कौन दे रहा है? इदारे के जो नीचे लोग हैं, जो अमला है, वो दे रहा है। अब मुझे बताइए कि ये 2 महाज की जंग आवाम लड़ रही है। एक तरफ आवाम परेशान है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से, खुदा ना खास्ता आप बराबर वाली गली में जाइए, अगर आज आग लग जाए तो कोई आदमी गाड़ी हटाने वाला नहीं मिलेगा आपको कि फायर ब्रिगेड आ सके। ऐसे ही इवन सिंगल गाड़ी भी गुजरना मुश्किल है। तो मेरे भाई ये देखिए, इस आबादी के अंदर लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं यहाँ पे तकरीबन कोई मुझे रहते हुए इस वक्त 20 साल हो गए, 30 साल सॉरी, 1997 में आया। इलाका कैसे था? 30 साल पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रोजाना पानी आता था। दूसरा डिफेंस और क्यों था मैं आपको बता रहा हूँ, PSHS से महंगा इलाका था, इसीलिए कि ये रेजिडेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी और कराची का सेंटर है, और हमारे प्लॉट महंगे होते थे और PSHS के सस्ते होते थे। आज PSHS के प्लॉट महंगे हो गए और हम सस्ते हो गए, इसी वजह से कि ये जो बिल्डर माफिया, देखिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मिल्कियत तो किसी को मिलनी नहीं है, लेकिन पानी का कनेक्शन सबसे पहले तोड़ा था इसने, और ये आधा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना हुआ है, और पानी की लाइन इसके इस बिल्डिंग के नीचे से जा रही है। ऐसे ही है। तो अब मुझे बताइए कि पानी तो अब उसने एक कनेक्शन लिया या 4 लिया, ये कौन चेक करेगा? ये तो वाटर बोर्ड करेगा। सही बात है। आप रहिए मेरे साथ, और लोग यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ यहाँ पे मोतबर शख्सियत इलाके की मौजूद हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो ज़ाहिर सी बात है पूरा दिन ये लोग कमाते हैं, शाम में घर जाते हैं, लेकिन ये लोग आज स्पेशली यहाँ पर आए। अब ये सोचें कि अब ऐसा टाइम आ गया कि वक्त निकाल के पानी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है। हैरत की बात है, वो शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहे हैं, हम लोग पानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जनाब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप इस इलाके में? वैसे तो सारी बातें आपने भाई शाहिद से सुनी ली, और आप ख़ुद भी यहाँ के रिहायशी हैं, आप भी इन सारे मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जो लोग रोज़ाना 2 दफ़ा नहाने के आदी थे, अब वो सिर्फ जुम्मे नहाते हैं, और इसलिए कि टैंकर भी 22,000 रुपये का हो गया है। ऐसे ही है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ टैंकर माफिया ने जो कुछ किया है। टैंकर के रेट के चल रहे हैं अभी आप लोग जो इस वक्त 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, 22,000 रुपये का। अगर हम यहाँ पे चुंगी लगा दें तो इस सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। अगर हम सिर्फ चुंगी लगा दें, जी। अगर हम सिर्फ यहाँ कराची एडमिन में आने वाले टैंकर्स पे चुंगी लगा दें ना, तो इंशाल्लाह उससे 1 साल में इतना फंड जनरेट होगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे हम। नहीं सर, इंशाल्लाह ताला। अब मैं ये वसूख से कह रहा हूँ, चैनल 5 बीच में आ गया, इंशाल्लाह ताला अभी तो इलाके में ये पानी तो आवाम को मुयसर होगा, बस हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आवाम की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई, और हम ये समझते हैं यहाँ असल में कोऑर्डिनेशन की भी एक बहुत कमी है। यहाँ बहुत सारे इदारे अपने अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में एक नहीं होते। रोड बना रहे हैं, टाउन ने जो काम करना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं था एसोसिएशंस कितनी बन गई हैं। बहुत सारी एसोसिएशन है, वो कहता है मेरी सुनो, किसकी सुनो। और उसमें भी क्योंकि आपस में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, हम ये चाहेंगे, मेरी ये ख्वाहिश है यहाँ पर कि ये इस मोहल्ले के हवाले से, यूसी चेयरमैन के हवाले से मुंतखब नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, हम एक कोई कोऑर्डिनेशन भी कायम कर लें। किचन में जाए गैस नहीं, वॉशरूम जाए पानी नहीं, बटन दबाए बिजली नहीं, ये निज़ाम है इस वक्त शहर कराची का। मैं फिर कोट करूँगा, ये पूरे मुल्क को चलाता है। अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की बात की जाए ना, इस टाइम वर्स्ट कंडीशन है यहाँ की। इन 3 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, पानी, बिजली, गैस। लेकिन जो सरपरस्त आला जो बैठे हुए अपनी अपनी कुर्सियों पर, उनको क्या पता। अभी देखे ना, अभी मैं वहाँ गया हूँ, ठंडे कमरे में मौजूद हैं, वो ठंडे कमरे से निकले, ठंडे कमरे से निकल के अपने 4 व्हीलर डाले में बैठे, वहाँ से निकल के वो चले गए, ठंडी गाड़ी में चले गए। उनके पास वक्त ही नहीं है। अब जिस तरह शाहिद साहब ने बात की, हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे बन रही है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और साथ में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये दोनों ऐसे इदारे एंटी करप्शन को चाहिए नज़रसानी करें, शफाफ तरीके से इसको देखें कि ये मामला है कि ये ऊपर से लेके नीचे तक ये कौन किसको सिस्टम चला रहा है। क्योंकि अब सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप SBC चले हैं, वहाँ ये थोड़ी बोला जाएगा रिश्वत के नाम पर सिस्टम चलता है। आप सिस्टम बोलेंगे, आपका काम हो जाएगा कि मुझे सिस्टम के तहत चलना है। पहले तो हम सिस्टम को कुछ और समझते थे ना, कि सिस्टम के तहत आपका काम होगा। ये सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है, ये रिश्वत वाला सिस्टम है। शायद साहब ऐसा ही है। काशी भाई भी बहुत पुराने सर, आपने कोट करा अभी कि रिश्वत, मैं रिश्वत को बोलूँगा पैसा बोलता है। जब तक हाई राइज बिल्डिंगें बनती रहेंगी, आधी रात को लाइनें खुलती रहेंगी, लोग पैसा देते रहेंगे, और जब तक बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग में 4-4 कनेक्शन पानी के जाते रहेंगे, उस वक्त तक बलोच कॉलोनी का कुछ नहीं हो सकता। और जबकि इधर से टैक्स कितना लेते हैं सर? 15 करोड़ रुपए का 600 गज, 22 करोड़ रुपए का उसके 800 गज, मतलब करोड़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात नहीं है। हम अगर एक 50 लाख रुपए के मकान में रह रहे हैं या 1 करोड़ रुपए के मकान में रह रहे हैं, और उसके अंदर पानी नहीं है, उसके अंदर बिजली नहीं है, 4 दफ़ा रात को उठ के हम अपनी गाड़ी के शीशे देखते हैं कि है या नहीं है, मुझे
मुझे बताएं क्या फ़ायदा अच्छा, ऐसी मैंने एक और ज़िंदगी चीज़ का। सुनी, सॉरी आप लोग ज़ाहिर इलाका मकीन है, मैंने सुना है क्राइम का रेशियो के बढ़ रहा है। सर मुझे कहा है खालिद नूर साहब ने भी कहा है। आप भूल जाइए बलोच कॉलोनी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है उनका अपना काम है, वो कर रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। ये लाइटों के लिए हमें मसला होता है, हम इनको फ़ोन करते हैं। इसमें जो है ना, कराची एडमिन क्या पूरे कराची के लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और पुलिस जो कुछ कर रही है वो अपनी मदद के लिए कर रही है, और अपनी मदद के लिए कर रही है कि वो हमें बता देती है कि हम ये इकदाम कर लें, क्योंकि इसका मतलब ये कि उनके पास कोई और अल्टरनेट नहीं है। लॉकडाउन है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं ना, ये एक ऐसा गढ़ है। क्या यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मनशियात कहाँ बिक रही है? सही बात है। क्या किसी को नहीं मालूम कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, अब कौन आपको बोलेगा जी चेयरमैन साहब आके बताइए। भाई चेयरमैन साहब ने जहाँ आपको हाथ पकड़ के खड़ा किया, क्या आपने वहाँ कार्रवाई की है? भाई मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैंने तो वीडियो बना के पूरा घर बताया, ये बिल्डिंग है, 3 कनेक्शन है। अब एक काम करें यार, देखिए जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे कनेक्शन दिए हमें पानी के, सबसे पहले वाटर बोर्ड से बोल के उनकी टीम्स यहाँ पे तश्कील करके उन कनेक्शन को तो कटवाएं ना। 2024 की मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। 2024 को की एप्लीकेशन जिसका फॉलोअप दिया है मैंने, हैवी जेट पंप्स और इलीगल कनेक्शन लिस्ट बना के दिए मैंने, और आज मैंने दिखाया चांडिया साहब को। मैंने कहा सर 2024 से बात कर रहा हूँ मैं, और अभी तक आपने किस पे कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ करते हैं, हाँ करते हैं। शायद इस शहर का कोई सोच ले। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या कहना चाहेंगे, आप भी इस इलाके में रहते हैं? जी हाँ, मसाइल की निशानदेही तो हमारे शाहिद भाई ने भी करी है और अपना हारून भाई ने भी करी है। तकरीबन सारे ऐसे यही मसाइल हैं यहाँ पे। अभी इन पे जो मुतल्लका इदारे हैं वो ये जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल हैं हमारे ना, तो ये जो मसाइल अभी गुजार रहे हैं आप लोग, इसमें ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है? जिंदगी घर के अपने मसाइल है, बाहर के अपने, पानी बिजली गैस, कहाँ जाए? जिंदा नहीं है, जिंदा लाशें। हम जिंदा लाशें, इदारों ने हमको जिंदा लाशें बना दिया है। कोई मसला हमारा हल ही नहीं हो रहा है, बस अब ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं हम तो। हकीकत बात है, घर में इतनी मुश्किलात है नाज़रीन, और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए बेड़ा उठाए, क्योंकि ये ज़ाहिर है कराची का इदारा, इनको चाहिए, कराची वालों को ये बुनियादी जो ज़रूरत है पानी उसकी, तो आप लोग आगे यहाँ पे एक्शन ले लें, अपनी टीम तश्कील दे दें। एक पोस्ट भी चल रही है, जो 2 साहब हैं उसमें एक्सीएन और एक और हैं, उनको नज़रसानी तो करें, कुछ तो देखा होगा मोहल्ले वालों ने, उसके बाद ही तो पोस्ट चल रही है ना। जनाब क्या कहना चाह रहे हैं जाते जाते? जनाब अली आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। ये अहले मोहल्ला मज़ीद जमा हुए हुए हैं और वर्किंग डे में बीच में आए हुए। जैसे आपने कहा था, जो तारिक भाई ने बात कही कि आदमी रिटायर्ड लाइफ अच्छी इजी होके गुजारना चाहता है। हम लोग रिटायर्ड हो गए, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं जितने जवानी में काम करते हैं। मुश्किल ज़िंदगी होती है, रिटायर्ड नहीं होने दे रहे। वो किसी ने कहा था कि मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, यहाँ पर ये इदारे हमें बूढ़ा नहीं होने दे रहे। सही बात है, आप लोग एक्टिव रखा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताया कि आपके घर में टैंकर कितने डलते हैं महीने के? मेरे घर में ईद पे डलता है, बकरीद पे डलता है, रमज़ानों में अभी तो रोज़ डलता है, और आजकल तो रोज़ डलता है। रोज़ डलता है। डबल सिंगल जो है ना 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, और अगर सिंगल अवेलेबल हो जाए मतलब समझ लें कि लाख से ज़्यादा टैंकर आप डलवा लेते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को? अहमद अली सिद्दीकी साहब को क्या कहेंगे? को तो बहुत कुछ दिल चाहता है, लेकिन अगर वो सब कुछ कह दिया जाए तो लोग सुनने का हौसला नहीं रख सकते। जी जनाब। आपके तवस्सुस से मैं ये कहूँगा कि अहमद अली सिद्दीकी साहब को कि एक आपका अपना एम्प्लॉई वाटर बोर्ड का, अभी मैंने सिर्फ इनसे इतनी सी बात पूछी कि भाई पानी आएगा, ये भाई खड़े हैं, तो सिर्फ वाटर बोर्ड के लोगों से मैं ये बात कहूँगा कि आपका एम्प्लॉई कह रहा है कि मैं अपने घर में 800 रुपये का टैंक डलवा रहा हूँ या 800 रुपये की टंकी डलवा रहा हूँ। इतनी तनख्वाह के अंदर 25,000 30,000 उसकी तनख्वाह होगी, वो 800 रुपये का पानी की टंकी डलवा रहा है। तो इस सूरत हाल में उस बंदे का क्या कसूर है, हमारा क्या होगा? ये बताइए, जो एक्सीएन वगैरह जो पोस्ट चल रही है वो कहाँ पर है, जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि ये लोग जो है पानी के कनेक्शंस दे रहे हैं? सर आप बलोच कॉलोनी का एक विजिट करें, खाली वो लोग आएँ, शाहिद भाई यहाँ मौजूद हैं। ये तो 19 समझ लें 24 की बात कर रहे हैं ना, 26 चल रहा है ना, तो सर इनके पास तो लिस्टें मौजूद हैं। अच्छा। एक बिल्डिंग में रात को बिल्डिंग तैयार होती है, बंदे आते हैं, वो खुदाई करते हैं, लाइनें डलती हैं और उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर बन जाता है। और जब उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर बन जाएगा तो ज़मीन कहाँ से खुदेगी? जब रात में बिल्डर ने अपना काम कर लिया, लाइनें डल गई, मजदूर आ गए, सब तो सो रहे हैं ना घर में, और हम तो जाग रहे हैं इसलिए कि व्हाट्सअप आएगा, पानी स्टार्ट हो गया 3:30 बजे, 5:15 बजे, 3:45 बजे, 4:30 बजे, एक दूसरे को कह के सोते हैं। अब तो ये रहता है कि भाई 10 मिनट रह गए। बस सिर्फ ये कहूँगा कि खुदारा जीने दें और ख़ुद भी जिएं और हम लोगों को भी जीने दें, हम भी इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? लास्ट वर्ड यही है कि काइंडली जो बेसिक नेसेसिटी है उन पे पॉलिटिक्स ना हो तो बहुत बेहतर है।
पानी जो है वो जैसे ही एक्सीएन साहब की ज़रूरत है ऐसे ही एक आम इंसान की ज़रूरत है। पानी पर सियासत ना करें, आपस में मिल बैठ के पानी के मसाइल को हल करें ताकि जो है वो एक सोसाइटी बिल्डअप हो और यहाँ से लोग जो है वो कोई इंजीनियर बने, कोई और ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ें। अगर हम बुनियादी चीज़ों में ही पड़ जाएंगे तो फिर ये आगे नहीं बढ़ सकते। जनाब लास्ट वर्ड्स। आखिरी बात मैं ये कह रहा था कि रात को लोग उठते थे उसूलन तहज्जुद पढ़ने के लिए, अब तहज्जुद को भूल गए, सिर्फ पानी के चक्कर में रह गए। बस अल्लाह तो खुदा ना तहज्जुद पढ़ने दो, सही से तहज्जुद के लिए जागने दो, पानी के लिए जागने सब। चले जी, बहुत शुक्रिया। पानी तो आ नहीं रहा, चले इस पंप पे मैं बैठ जाता हूँ, इधर ही बैठ के आप लोगों से बात करता हूँ मैं। आपने देखा आज का मंजरेआम, आज कराची की आवाज़, बेसिकली पानी की आवाज़ मंजरेआम की टीम बनी है। बूंद बूंद पानी को कराची वाले तरस रहे हैं। और इस वक्त मैंने रुख किया है कि आपने देखा कि कराची एडमिन सोसाइटी जो यहाँ पे टैक्स की बात की जाए तो ह्यूज टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बाद इनको पानी मुयसर नहीं है। मेरी दरख्वास्त है वाटर बोर्ड के सरबराह से, मेरी दरख्वास्त है सिंध गवर्नमेंट से, खुदारा नज़रसानी करें, कितने टैंकर डलवाएंगे। ये टैंकर माफिया से तो हमारी जान छुड़वा दें। ज़ाहिर है जब पानी नहीं आएगा तो हम अपने बच्चों का पेट काट के पानी तो डलवाएंगे ना। पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, खाना भी पकाना है, वॉशरूम भी जाना है, वॉशरूम जाएंगे वहाँ भी पानी की ज़रूरत है। तो पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। कराची वाले इस वक्त बेबस हैं, वरना इससे पहले जिस तरह आपने आज एहतजाज देखा, मुख्तलिफ जगहों पर कराची वाले पानी के लिए एहतजाज शुरू कर देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजरेआम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।